हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो बहुत ही एक अलग सा वीडियो है, स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के ऊपर। ठीक है, बच्चों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। छोटे से छोटे बच्चों में बहुत एक्सेस में स्ट्रेस देखा जा रहा है। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो से आपका जो स्ट्रेस लेवल है डेफिनेटली काफ़ी हद तक कम भी होगा। अब आज 26 ऑफ फरवरी है। आपके 3 एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं। आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आई होप सबके एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं होते। ठीक है, उनके नंबर ज़्यादा नहीं आते, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। तो ऑब्वियसली देखो, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो इस केस में क्या होता है, बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी वो बाहर जाते हैं लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये बच्चा फेलियर है, देखो कैसा है। तो वो बच्चा धीमे धीमे सोसाइटी से आइसोलेट हो जाता है, सोसाइटी से कटने लगता है। ठीक है, अकेले रहने लगता है, बहुत परेशान रहता है, उसको समझ में नहीं आता लाइफ में क्या करे, उसे लगता है लाइफ बिल्कुल बेकार है। हर जगह लोग उसको कहते हैं पढ़ाई करो, पेरेंट्स कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, हर बंदा चलता फिरता ये बोलता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेकिन सवाल ये है, उस बच्चे का मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, तो पढ़ाई कैसे कर ले। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बच्चा धीमे धीमे डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में आ जाता है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि जो बच्चे जिनके नंबर पढ़ाई में कम आ रहे हैं, तो या मार्क्स कम आ रहे हैं, एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको क्योंकि मार्क्स और एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते। मार्क्स और एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो सिर्फ ऐसा है कि जैसे एक मूवी देखते हो आप, 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की मूवी में सिर्फ एक 15 सेकंड का सीन है या ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट का सीन है। तो 3 घंटे की मूवी सिर्फ आधे मिनट के सीन पे या 15 सेकंड के सीन पे डिसाइड नहीं होती कि अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तो वो ये समझिए, जो आपकी ये जो मार्क्स हैं, एग्जाम्स हैं, ये बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ है। ये मूवी का सिर्फ एक सीन है। तो इस सीन के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी या आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे सक्सेसफुल। आप अगर आज की डेट में अगर गूगल पे किसी भी ऐसे बंदे का नाम डालेंगे जो टॉप 100 लोग हैं हिस्ट्री में, जिनका नाम इतिहास में है, बड़े बड़े लोग हैं, तो आप देखोगे किसी के भी वहां पे विकीपीडिया पे आप देख लेना, कहीं नंबर नहीं लिखे हुए कि ये बच्चे के 95 आते थे, या ये इस इंसान के मार्क्स बहुत अच्छे थे, या ये स्कूल में बिल्कुल टॉपर था। ये नहीं लिखा होता। सिर्फ कुछ उनकी ऐसी चीजें होती हैं, पर्सनैलिटी में उनके ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से वो वहां पहुंचते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है या एग्जाम्स बिल्कुल बेकार हैं, उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन कुछ बच्चे जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ बच्चे जिनके एग्जाम्स में नंबर कम आते हैं, कुछ बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो उसको लेके डिप्रेस ना हो, क्योंकि वो बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते, नंबर आपके कम आ जाते हैं, तो उसको लेके एंग्जाइटी फील करना, स्ट्रेस फील करना, डिप्रेस रहना, लो फील करना, ये बिल्कुल आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें। क्योंकि आप अल्टीमेटली क्यों पढ़ते हो, आप एग्जाम्स में बैठते हो, मार्क्स लेके आते हैं क्योंकि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। ये रीजन है। अल्टीमेटली हम सब इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है। लेकिन सक्सेस के लिए मार्क्स और एग्जाम ये जो मार्क्स हैं, जो एग्जाम्स हैं, ये बहुत ही स्मॉल रोल प्ले करते हैं। सक्सेस के लिए आपको बहुत अलग तरीके की चीजें चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जो सक्सेस के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे कि सक्सेस के लिए क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए, कि आपको कितनी स्किल्स आती हैं। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सोचते कैसे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, आप किसी चीज, प्रॉब्लम के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो उस प्रॉब्लम तक का जो सॉल्यूशन आप निकालोगे, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप सोचते किस तरीके से हो, आपका सोचने का नजरिया क्या है, चीजों को देखने का आपका नजरिया क्या है, आप लॉजिकली सोचते हो कि नहीं सोचते, आप एक क्रिटिकल थिंकर हो कि नहीं हो। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल्स, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों के आगे मार्क्स, एग्जाम्स कुछ भी रोल प्ले नहीं करते, बहुत छोटे से हैं, कहीं स्टैंड नहीं करते। ये स्किल्स जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आगे हर एक स्किल के ऊपर ये जो चीजें हैं, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, आगे वाले वीडियोस में मैं इनको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में एलैबोरेट करूंगा, क्योंकि मैं ये चैनल सिर्फ नंबर दिलवाने के लिए नहीं बनाना चाहता।
ठीक है, नंबर आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे नंबर आए हैं चैनल पे। बच्चों ने बस प्रिंट आउट भेजा है, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि सर आपके यहाँ से पढ़ के हमारे 90s में आए हैं, हमारे इसमें आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। बट मेरा फोकस आपके नंबरों पे नहीं है, मेरा फोकस आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करवाने पे है। फिर जैसा कि मैंने बताया, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ सक्सेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बोला स्किल्स, सेकंड आप किस तरह से सोचते हो, आपका सोचने का नजरिया क्या है, क्या आप लॉजिकल थिंकिंग करते हो कि नहीं करते, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो कि नहीं करते। इन सब के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। फिर आप कितने पैशनेट हो, आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, ये चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं, बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं सक्सेस में इंसान की। फिर आपके एनर्जी लेवल्स कितने हैं, ठीक है, कितने एनर्जेटिक हो, कितना आपके अंदर एक गो गेटर वाली एक वो है फीलिंग है, मतलब कितना आपके अंदर एक वो है कि मतलब जैसे एक होता है कि बिल्कुल आग लग जाए आदमी के अंदर कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, मैं मतलब हर चीज को, हर एक ऑब्स्टेकल को मैं क्रॉस कर जाऊंगा उस चीज के लिए, ठीक है। तो वो आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना एक फायर जो होता है, फायर कितना है आपके अंदर, ये बहुत रोल प्ले करेगा। आप आगे जाकर एनर्जी लेवल्स बहुत रोल प्ले करेंगे कि कितना आपके अंदर जिसको बोलते हैं कुब्बत है, कितना आपके अंदर वो चीज है, मतलब यू वांट टू गेट इट, गो एंड गेटर वाली जो भावना है, ये जो फीलिंग है, ये आपके अंदर कितनी है, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है सक्सेस में। फिर थॉट प्रोसेस आपका क्लियर है कि नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होता है कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। थॉट प्रोसेस आपका कैसा है, आप क्लियर कट हो कि नहीं जिंदगी में। मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या होते हैं दुनिया में, उनके थॉट्स क्या होते हैं, क्लियर ही नहीं होते, क्योंकि वो दूसरे लोगों से पूछते रहते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। थॉट्स उनके क्लियर नहीं है। आप कितना थॉट्स कितने क्लियर हैं, ये बहुत रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस में। आपकी डिसीजन लेने की पावर क्या है, डिसीजन मेकिंग आप कैसे करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कैसे लोग आपके आसपास हैं, ठीक है, कि आपके ये बोला जाता है कि जो इंसान है वो अपने आसपास के जो 5 लोग हैं उनका एवरेज होता है, ठीक है। एंड अदर वर्ड्स में बोला जाता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। किस तरह के लोगों के बीच में आप उठते बैठते हो, ठीक है, किस तरह के लोगों से आप सराउंडेड रहते हो, तो ये सारी चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं सक्सेस में। फिर हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, लक भी बहुत रोल प्ले करता है, लक प्लेज अ बिग रोल। और फाइनली जो सबसे बड़ी चीज जिसको मैं बोलूंगा सक्सेस में रोल प्ले करती है, आप देख लेना, लोगों को लगता है कि आईक्यू बहुत रोल प्ले करता है, सबको लगता है कि आईक्यू बहुत, इंटेलिजेंस बहुत रोल प्ले करती है, आईक्यू हाई होना चाहिए सक्सेस के लिए। देखो आप उठा के देख लो, जितने भी लोग हैं जो दुनिया में नंबर टॉप 10 में या टॉप 20 में या टॉप 100 में है, उन सबका आईक्यू अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा आईक्यू उनका खराब है, बट आईक्यू से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ईक्यू, ठीक है। ईक्यू, आईक्यू होता है कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि कितनी शार्प है, इंटेलिजेंस। ईक्यू होता है कि आप लोगों से कितना अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, और ईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस में आईक्यू से। दोबारा बोल रहा हूं, ईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए आईक्यू से। ईक्यू का मतलब होता है कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे करते हो, आप लोगों के बिहेवियर को कितना समझते हो, आप लोगों के नेचर को कितना समझते हो, आप कितने एक्सट्रोवर्ट हो, लोगों से कनेक्ट करते टाइम आप किस तरह से बिहेव करते हो, लोगों के बीच में आप कैसे उनसे बोलते हो, कैसे उनसे बात करते हो, ठीक है, लोगों से कनेक्ट करने की टेंडेंसी, लोगों को समझने की टेंडेंसी, ये सब ईक्यू के अंदर आती है। और लाइफ में याद रखना, सक्सेस अगर आपको पानी है तो आईक्यू से ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ईक्यू, ठीक है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े रिच बिजनेसमैन, उन सबका जो ईक्यू लेवल है बहुत हाई है, ईक्यू बहुत हाई है। भले ही आईक्यू उनका एवरेज होगा, लेकिन जो उनका ईक्यू होगा, इमोशनल क्वेश्चन, वो टॉप नॉच होता है। तो ये मैंने कुछ आपको ट्रेड्स बताए हैं सक्सेस के लिए। अब इन सारे के सारे ट्रेड्स में कहीं पे भी एग्जाम्स और मार्क्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल रोल प्ले कर रहा है। तो जिन बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं या आगे कम आएंगे, तो उसको लेके परेशान ना हो। ये जो चीजें मैंने बोली हैं, इन पे ज्यादा ध्यान देना। अगर आप इन पे ज्यादा ध्यान दोगे तो भले ही आपके नंबर कम रहे, भले ही आपके मार्क्स कम आए, आप बहुत बहुत आगे चले जाओगे। फाइनली एक चीज बोलना चाहता हूं, काफी टाइम से हम लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपको हेल्प करते हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है, कैसे भी थोड़ी सी भी अगर हमारे वीडियोस ने कभी भी आपको हेल्प करी है, तो यहाँ पे मैं आपको अपना पेटीएम नंबर दे रहा हूं, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्म में छोटे से छोटा अमाउंट या बड़े से बड़ा अमाउंट, जो भी आपको ठीक लगता है, कोई कंपल्शन नहीं है, आपका मन करे, ये ऑप्शनल है। आपको लगता है कि हमारे वीडियोस ने अगर आपको हेल्प की है तो आप हमें पेटीएम कर सकते हैं कुछ भी अमाउंट, ठीक है। तो पेटीएम नंबर है 8393011577। इस नंबर को मैं अच्छे से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे पेटीएम नंबर होगा। तो अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपको हेल्प करते हैं, तो आप भी हमारी थोड़ी सी हमें सपोर्ट कर सकते हैं।
ये ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं है। अगर लगता है तो आप करिए, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं वीडियोस फिर भी आपके लिए बनाता रहूंगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इसे शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप और किस तरह की वीडियो चाहते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।